Hello students, today we are discussing our chapter number 15, okay? And the name of this chapter is triangle मतलब त्रिभुज, ठीक है? तो ट्राइंगल क्या होता है? देखिए, हम रेखा किरण और कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम तीन असमांतर रेखाखंड के बीच जो है एक आकृति बन जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारी तीन ऐसे लाइंस हैं, उनके बीच में ये जो फिगर बनती है ऐसे बन जाए, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज मतलब ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है? सो इस आकृति में तीन हमारी रेखाएं होती हैं, तीनों बिंदु जो है उसमें युग्म को जोड़ने वाली एक रेखाखंड ABBCCA, ये रेखाखंड जो है जिस आकृति का निर्माण करती है उसे ही हम ट्राइंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है? इस त्रिभुज को ट्राइंगल ABC पढ़ा जाता है, ठीक है? तो इसमें यही है, इसमें एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है, ठीक है? अंदर वाले हमारे एंगल्स होते हैं, ये हमारी साइड्स होती हैं, ठीक है? इन्हें हम शीर्ष मतलब साइड्स बोलते हैं, वो हमारे एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है? चलिए आगे है भुज का अभ्यंतर और बहिर्भाग मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर और ट्राइंगल। सेम वही है, जो ट्राइंगल के अंदर पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर, जो बाहर होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है त्रिभुज के प्रकार। अब इनमें हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं। पहला हमारा होता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल होते हैं जिसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें हमारी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है? फिर आइसोलेसिस ट्राइंगल, जिसमें हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो और एक हमारी अलग होती है, जिसे हम समद्विबाहु बोलते हैं, ठीक है? लास्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल में सारी ही साइड्स हमारी इक्वल होती है, मतलब समबाहु त्रिभुज, ठीक है? फिर आते हैं एंगल्स। ऐसे ही हमारे कुछ एंगल्स हैं एक्यूट एंगल्स, जिसमें हमारे तीनों एंगल्स क्या हैं, मतलब जो हमारे तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल, ठीक है? समकोण एंगल जो राइट एंगल होते हैं, और ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण एंगल जो हमारे 180 से अधिक होता है, बड़ा होता है, मतलब सॉरी 90 से बड़ा होता है, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 से छोटा एक्यूट और 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज, ठीक है? तो ये दो एंगल हमारे एंगल्स होते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज आती है, तो देखिए प्रश्नावली 15.1, एक त्रिभुज में डैश शीर्ष होते हैं, तो ये हमें पता है कितने लाइंस होती है, तीन होती हैं। एक त्रिभुज में डैश कोण होती हैं, जितनी लाइंस उतने ही हमारे एंगल होते हैं। एक त्रिभुज में डैश भुजाएं होती हैं, तीन ही होती हैं, ठीक है? तीन ही एंगल हैं, तीन ही हमारे शीर्ष होते हैं, ठीक है? साइड्स होती हैं। एक त्रिभुज में डैश अंग अब उस पर डिपेंड करते हैं कि भाई कितने, है ना? नेक्स्ट है आकृति को देखकर बताइए एंगल क्यू की सम्मुख भुजा। अब क्यू की सम्मुख भुजा क्या है ये बताना है। भुजा PQ का सम्मुख कोण कौन सा है, PQ का कोण एंगल कौन सा है, ठीक है? इसके बाद भुजा PR का सम्मुख शीर्ष क्या है, और शीर्ष R की सम्मुख भुजा क्या है। तो इसमें हमें क्या देखना है, देखिए यहां हमने ये देखा था, यस ऊपर देखा था कि सम्मुख और ये वाला, ठीक है? सम्मुख शीर्ष और सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है, अब देखिए भुजा हमारी ये रही ABBCCA, ठीक है? शीर्ष क्या है, ABC है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें यही चीज बतानी है। अब जो हमारी भुजा है, हमें यहाँ इस फिगर में देख के भुजा बतानी है। अब जो हमारा शीर्ष है वो हमें शीर्ष, तो शीर्ष क्या है, PQ का P और R है, ठीक है? भुजा क्या है एंगल Q की, तो वो PQ है। इस तरह से हमें ये बताने हैं, ठीक है? नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा, अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा, और पार्श्व आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो ये हमें लिखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट है पार्श्व आकृति को देखकर लिखिए किन भुजाओं के लिए x उनके अभ्यंतर में स्थित है। तो x कहाँ है, हमारा इंटीरियर एंगल है, ठीक है? y जो है वो आपका इंटीरियर एंगल है, ठीक है? x उनके बहिर्भाग में स्थित है, तो किसके बाहर है, x जो है वो DEA एंगल के बाहर है, ठीक है? अब नेक्स्ट है y उनके बहिर्भाग है। अब y कहाँ है, तो y किसके बाहर है, CE में। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इंटीरियर एंगल है, कौन सा एक्सटीरियर है, कौन सा x जो है वो किसका इंटीरियर है, y किसका एक्सटीरियर है, ये आपको बताने हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है भुजाओं के आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। अब देखिए इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, तो इक्वल मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये हमारे, ठीक है। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों डिफरेंट हैं ये हमारे, तो स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाले साइन जो होते हैं ये इक्विलेटरल के, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ भी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 90, 45 और 45, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल हमारा, अब इसमें हमें एंगल्स बताने हैं, है ना। और एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, तो ये तो हमारा ऑब्ट्यूज है ना, नॉर्मल सा है। ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। ये 90, 70 तो 7, ये 120 ये भी हमारा ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो ये हमें बताने हैं, क्लियर। नेक्स्ट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो देखिए ये हमारी प्रॉपर्टीज, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180, मतलब इनका सम जो है वो 180 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वैल्यूज निकालनी होती हैं, क्लियर। तो इसकी हम एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज नंबर 15.2, एक त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं, तीसरे कोण की हमें माप याद करना है। तो मतलब क्या है, एक हमने इसे x मान लिया, एक वैल्यू 55 दी हुई है, b हमारा 75, तो ट्राइंगल्स का जो सम होता है मतलब a, b और c, तो a प्लस b प्लस c हमारा 180 होता है, ठीक है। तो 55 ये गिवन है, 75 हमारा गिवन है, c इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। इनको ऐड करेंगे 10, 0, 7 और 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 130 प्लस c इज इक्वल्स टू 180 और c इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो ये हमारा बचा 150, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारी कितनी आई, 50 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें थर्ड वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा सेम है, जैसे हमने फर्स्ट किया सेकंड भी सेम है। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, उसमें से प्रत्येक कोण तीसरे कोण का 4 गुना है, तो त्रिभुज के कोण को ज्ञात करिए। अब ये हमारे थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया है कि एक आपने ट्राइंगल बनाया है, उसमें से प्रत्येक कोण जो है वो तीसरे कोण का 4 गुना है, मतलब जो आपने एक एंगल बनाया है वो उसका 4 गुना है, डबल है, कि अगर हमारा एक एंगल x है तो दूसरा 4x हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का कोण, अब इसमें हमें यही बताया है कि देखिए अगर हमारा एक एंगल x है तो जो हमारा ये क्या कह रहा है, प्रत्येक से उसके कोण 3, तीसरा कोण 4 गुना है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, एक हमारा x है, ठीक है, दो कोण बराबर हैं, ये भी x ये भी x, ये हमारा 4x, ठीक है। तो इसे ही निकालना है, तो x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो यहाँ 4, 5, 6x इज इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू हमारी 30 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से होंगे। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के दो समान कोणों में दो सिमिलर कोण है, 72 है, तो त्रिभुज के तीसरा सेम फर्स्ट वाले की तरह है, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफरेंट, ओके, यहाँ पे हमें रेशो दिया हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशो दिया हुआ है। अब इनकी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इनमें हम x मेजर कर लें और उसमें हम सॉल्व, जैसे हमने थर्ड वाला किया है इसमें भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज का कोण 100 का है तो शेष दो कोणों के अनुपात, यहाँ पे रेशो दे दिए हैं, तो रेशो वाले में हम क्या करेंगे, इनको एक्सलेट कर लेंगे, ठीक है, कि x ये 2x हो गया, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ये हमारी 2x हो गई, दूसरी हमारी 3x हो गई, और उसमें हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। यहाँ पे 100 है प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180, और इसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से सारे ही क्वेश्चंस ये सॉल्व होने हैं, ठीक है। यहाँ रेशो दिया हुआ है, यहाँ हमारा रेशो है, ठीक है। ये हमने जैसे यहाँ किया था कि शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हैं, तो इस तरह से हमें ये क्लियर करना है, क्लियर। सो द चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ एंड Let us see some points of this chapter. भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु और समद्विबाहु,
बाहु और विषम बाहु। ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यूनतम, समकोण और अधिक कोणीय। ठीक है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का सदैव जो योग है वो तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है। और लास्ट है, त्रिभुज का जो बहिष कोण है वो सम्मुख अंतकोण के योग के बराबर है। ये हमने ऑलरेडी जब स्टार्ट किया था चैप्टर वो क्लियर कर लिया था। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।